तो प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जानेंगे। जो मैथ में इम्पॉर्टेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उन सिंबल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारी आज की हेडिंग है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। इसमें हम लोग सबसे पहला वीडियो बेसिक्स ऑफ सिंबल्स पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे मैथ में सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग है सिंबल्स यूज्ड इन मैथ। तो इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा जो इम्पॉर्टेंट सिंबल आता है, नंबर 1, ये सिंबल, इस तरह का सिंबल जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेमीकोलन लगा दिए मैंने दोनों तरफ। ये सिंबल इस तरह से बना होता है। तो इस सिंबल को इक्वल बोलते हैं, इस सिंबल को इक्वल। अगर कहीं पे लिखा है 5 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन के इस तरफ की जो चीज है वो इस तरफ जो चीज है उसके बराबर होगी। इस साइन का मतलब होता है, इसको इक्वल बोलते हैं। और इस साइन का मतलब होता है इस साइन के इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो चीज है वो राइट साइड में जो चीज है उसके बराबर होगी। अगर हम लिखें x इज इक्वल टू 5, तो x और 5 ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा है। तो हम लोग x इज इक्वल टू 5 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x 5 के बराबर है, x 5 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर कहीं पे लिखा है x प्लस 2 इज इक्वल टू का साइन लगाया है और यहाँ पे लिखा है 7, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी जो इधर इस लेफ्ट साइड में वैल्यू दी है इक्वल के, वो राइट साइड में जो वैल्यू दी है उसके बराबर होगी। तो इस इक्वल साइन का मतलब ये होता है जो इस तरफ जो वैल्यू दी है वो इस तरफ भी वही वैल्यू आना चाहिए। अगर हम लिखते हैं 2 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे, 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 माइनस 2, अगर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। तो इसको इक्वल टू साइन लगा के 0 लिख देंगे। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 5 माइनस 2, तो ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के। तो लेफ्ट साइड में इक्वल के जो चीज होगी वही राइट साइड में चीज होगी। तो इक्वल का मतलब ये होता है बच्चों कि राइट साइड में जो चीज लिखी है वही इस साइन के लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है उसके बराबर है। अगर हम लिखें एक एप्पल हम बनाएं, वो दूसरा एप्पल इस साइड में बनाएं, तो ये एप्पल इस एप्पल के बराबर है। तो इस तरह से इस साइन का मतलब ये हो जाता है कि जो लेफ्ट साइड में चीज है वही राइट साइड में चीज होगी। अगर अब इसका हम एक और यूज देखते हैं, तो इसका एक और यूज ऐसे देखते हैं। अगर कहीं पे लिखा है x इज इक्वल टू 3, अगर कहीं पे लिखा है x इज इक्वल टू 3, तो हम अगर इसको इस तरह से लिख दें 3 इज इक्वल टू x, तो दोनों बात एक ही हैं, एक ही बात है। ये कौन सी? x इज इक्वल टू 3 कहीं पे लिखा है या 3 इज इक्वल टू x लिखा है, तो दोनों बात एक ही है, एक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है वही राइट साइड में है। तो इसको अगर पलट के लिख देंगे, तब भी वही बात रहेगी। अगर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 कहीं पे लिखा है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 कहीं पे लिखा है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू x माइनस 2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो पहला साइन हमने इक्वल का समझ लिया। अब दूसरे साइन की बारी आती है। दूसरे साइन में आपने कहीं देखा होगा नंबर टू पे प्लस का साइन, इसको बोलते हैं प्लस का साइन। इसका मतलब ये होता है अगर दो चीजों के, दो डिजिट के बीच में या दो कोई नंबर के बीच में ये साइन अगर लगा हुआ है, जैसे 5 प्लस ये बीच में साइन आ गया 2, तो इसका मतलब होता है इधर जो इस साइन के इस साइड में ये है और साइन के राइट साइड में ये है, इन दोनों को ऐड करना है। प्लस का मतलब है ऐड करना है। तो ये 7 इज इक्वल टू, अब पहले हम लोग इक्वल टू का वैल्यू मतलब समझ चुके हैं। तो 5 प्लस 2 ये राइट साइड में प्लस के और लेफ्ट साइड में प्लस के और राइट साइड में जो दोनों हैं ये दोनों डिजिट हमारे या दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। तो प्लस का मतलब होता है जो राइट साइड में है और जो लेफ्ट साइड में है उन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर हम लिखें 3 प्लस 2, तो जो लेफ्ट साइड में इस साइन के लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है। अब तीसरा साइन हम लोग पढ़ते हैं माइनस का। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल शुरुआत से मैथ समझना है, बिल्कुल शुरुआत से समझना है। ठीक है, जिसे आता है वो ना देखे। ठीक है, तो अब तीसरा साइन हम देखते हैं माइनस का। इसे बोलते हैं माइनस का साइन, इसे बोलते हैं माइनस। ये कहाँ यूज करते हैं? जब दो अंकों को या दो संख्याओं को आपस में घटाना होता है या उनका डिफरेंस निकालना होता है, तब इस साइन का इस्तेमाल या यूज करते हैं। तो अगर कहीं लिखा है 5 और ये साइन लगा है माइनस का और लिखा है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 को घटाना है, 2 को माइनस करना है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर, इसका मतलब इक्वल। तो ये 5 माइनस 2 इक्वल आएगा 3 के। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर 3 माइनस 1 लिखते हैं तो इसका माइनस के लेफ्ट साइड में जो है और राइट साइड में जो है इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 माइनस 1 यानी 3 में से 1 को घटाना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये इक्वल आएगा 2 के। अब नंबर 4 पे हमारा जो साइन है उसको पढ़ते हैं। तो नंबर 4 पे हमारा साइन है मल्टीप्लाई का। ये है मल्टीप्लाई, इस तरह का साइन होता है, ये है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन जो होता है इसे कहाँ यूज करते हैं? हम लोग अगर लिखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो इसकी वैल्यू आएगी 5 2 जा 10। तो इस साइन, ये साइन कहीं पे ये साइन अगर कहीं पे लगा है तो वहां पे इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। अगर कहीं पे ये साइन लगा है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, यानी इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 का इस 3 से गुणा करना है। अगर इस तरह का साइन लगा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। अब आगे डिवाइड, नंबर 5 हमारा ये है डिवाइड। अगर इस तरह का साइन कहीं पे लगा हुआ है तो वहां पे डिवाइड करेंगे। अगर लिखा है 10 और इस तरह का साइन लगा है और लिखा है 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10 और 10 में से 10 जाएगा तो 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा तो 10 और इसका हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसका आंसर आएगा 5। तो इस तरह का अगर कहीं साइन लगा हुआ है, इस तरह का चिन्ह कहीं लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है हमें डिवाइड करना है, हमें भाग करना है। ठीक है। अब इसके बाद में एक और हम लोग
सिंबल देखते हैं नया, एक और सिंबल देखते हैं। एक और सिंबल देखते हैं। इस तरह का सिंबल, सिंबल नंबर हमारा है सिंबल नंबर 6। तो सिंबल नंबर 6, इस तरह का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा। इसको बोलते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस। इस सिंबल को बोलते हैं प्लस माइनस। इस तरह का सिंबल अगर कहीं लगा हो तो प्लस माइनस इसका मतलब होता है। इसका मतलब अब हम लोग जानते हैं असल में क्या होता है। अगर इस तरह का साइन कहीं लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। मान लो अगर कहीं लिखा है 5 प्लस माइनस 2, अगर कहीं लिखा है 5 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब ये हुआ एक बार 5 प्लस 2 और एक बार 5 माइनस 2। ठीक है। अगर इस तरह का सिंबल कहीं लगा है 5 प्लस माइनस 2, तो इसका एक बार मतलब हो गया 5 प्लस 2 और दूसरी बार मतलब हो गया 5 माइनस 2। ठीक है। तो एक बार 5 प्लस 2 इसका मतलब हो गया, तो ये इक्वल आ जाएगा 7 के और ये इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इसकी वैल्यू दो बार निकालेंगे। अगर ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं लिखा है 3 प्लस माइनस 1, 3 प्लस माइनस 1, तो एक बार 3 प्लस 1 और दूसरी बार 3 माइनस 1। तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस लेने पे 4 और एक बार माइनस लेने पे 2। तो इस तरह से प्लस माइनस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। अब समझ लो प्लस माइनस सिंबल कहाँ पे लगा हो, जहाँ पे लगा हो वहाँ पे हम लोग जान लेंगे। इसके बाद में एक और सिंबल आता है 7। अगर कहीं ऐसा सिंबल दिखे आपको तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये। अगर कहीं पे ऐसे लिखा 9 और इसके ऊपर ये सिंबल लगा है तो इसको अंडर रूट 9 बोलते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट 9 का होता है 3 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये चीज और ये चीज दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 9 इज इक्वल टू, है बराबर किसके, अंडर रूट 9 जो है वो 3 के बराबर है। तो स्क्वायर रूट का मतलब हम लोग समझ गए। इसके बाद में एक और सिंबल होता है 8 नंबर का सिंबल देखते हैं। इस तरह का सिंबल अगर कहीं लगा हो सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा सिंबल अगर कहीं पे लगा हमें दिखे तो इसका मतलब होता है सम करना है। किसका, अगर कहीं लिखा हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 ऐसे 100 तक, 100 तक अप टू 100, अप टू 100। तो 100 तक अगर हम ऐसे लिखेंगे हर बार तब हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग इस सिंबल का यूज करके सीधे इसको लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, और यहाँ पे बना देते हैं समेसन 1 i प्लस 1, i प्लस 1, i प्लस i इज इक्वल टू 0 टू लेके 100, 0 से लेके 100 तक i की वैल्यू लेना है और i प्लस 1 यहाँ पे करते जाना है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 आएगा और प्लस समेसन करना है। इसका सिंबल का मतलब होता है समेसन करना है। तो दूसरी बार में i की वैल्यू 1 लेंगे, प्लस 1 करते चले जाना है, फिर i की वैल्यू हम 2 लेंगे, प्लस 1 करना है, ऐसे करते जाना है। कहाँ तक, यहाँ पे 99 तक जाएगा, तभी 100 तक हो जाएगा, क्योंकि 99 वैल्यू जब i की रखेंगे तब हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समेसन सिग्मा का यूज करते हैं, इसको सिग्मा या समेसन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और सिंबल देखते हैं। अगर कहीं आपको सिंबल दिखे इस तरह का सिंबल कहीं अगर दिखे तो इसको इन्फिनिटी का सिंबल बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक है, चलो। तो इस इन्फिनिटी का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो हमें
काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन होता है। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते चले जाएंगे, करोड़ शंख और ऐसे गिनते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा गिनते चले जाएंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। जो चीज हमें पता नहीं है, जो चीज हमें दिख नहीं रही है, उसको हम लोग इनफाइनाइट कह देंगे। बहुत ज्यादा ऐसी चीज जो हमें दिख नहीं रही है तो उसको इनफाइनाइट कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और सिंबल है, सिंबल नंबर 10। इस तरह का अगर कहीं सिंबल दिखे, इस तरह का अगर सिंबल दिखे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्वल टू, उसी का ये विरोधी है, उसी का ये दुश्मन है, समझ लो। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है, लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है वो इक्वल नहीं होगी किसके? राइट साइड में जो चीज लिखी है उसके। जो लेफ्ट साइड में चीज लिखी है उसके इक्वल नहीं होगी राइट साइड में जो चीज लिखी है उससे। जैसे अगर हम लिखें 5 तो 5 3 के बराबर थोड़ी होगा, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे 5 इज नॉट इक्वल टू 3। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम लिखें 9 इज नॉट इक्वल टू 7। 9 7 के बराबर थोड़ी होता, 9 तो 9 है, 7 7 है, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 7। ऐसे ही अगर x के मामले में देख लें, x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 3 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है कहीं तो इसका मतलब ये हुआ x 0 के बराबर नहीं है। और कुछ भी हो सकता है लेकिन x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। इसके बाद में एक और सिंबल देखते हैं हम लोग, सिंबल नंबर 11 देखते हैं। ठीक है। तो सिंबल नंबर 11 में हम लोग देखते हैं सिंबल नंबर 11। तो सिंबल नंबर 11 में हमें एक ऐसा सिंबल अगर आपको कहीं दिखे, इस तरह का, इस तरह का सिंबल अगर कहीं दिखे तो इसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन का सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज लिखी है वो छोटी होगी, छोटी होगी, लेस होगी किससे? राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी है उससे। तो इस सिंबल को बोलते हैं लेस देन। राइट लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है वो राइट साइड की चीज से छोटी होगी और जो राइट साइड में लिखी है वो बड़ी होगी। जैसे अगर हम लिखें 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, तो ये बात बिल्कुल सही है, 3 इज लेस देन 5। अब यहीं पे एक और सिंबल जान लेते हैं, अगर हम लिख दें 5 इज लेस देन 3 तो ये नॉट लेस देन है। तो अगर इस तरह का कहीं अगर सिंबल मिले, इस तरह का, तो उसको बोलते हैं नॉट लेस देन। तो अगर हम लिखें 2 इज लेस देन 5, ये बात तो सही है, 2 इज लेस देन 5 ये बात सही है, लेकिन बट ये बात सही नहीं है। कौन सी? 5 इज लेस देन 2 ये बात सही नहीं है, तो ये इज नॉट लेस देन 2, 5 इज नॉट लेस देन 2, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब 11 हो गया। अब 12 नंबर का हम लोग एक और सिंबल देखते हैं, ग्रेटर देन। इस तरह का अगर कहीं तो ग्रेटर देन, लेस देन जैसे था वैसे ही ग्रेटर देन। अब इस तरह से अगर इधर ऐसे बना हुआ है तो इसके लेफ्ट साइड में जो चीज है वो होगी बड़ी और जो राइट साइड में है वो होगी छोटी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2। इसी की तरह 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे अगर इस तरह का सिंबल लगा है तो इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद में एक और सिंबल देखते हैं, सिंबल नंबर 13।
सिंबल नंबर 13, अगर कहीं पे आपको मिल जाता है इस तरह का सिंबल, इस तरह का सिंबल मिल जाता है तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि एन, अगर हम एग्जांपल लें तो एन इज नेचुरल, नेचुरल नंबर, नंबर, और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एन, अगर कहीं लिखा है और एन इज ए नेचुरल नंबर तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इज ट्रू फॉर ऑल, फॉर ऑल। तो यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो ये इक्वेशन जो दी है ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इस तरह का सिंबल अगर है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, अब एक और सिंबल देखते हैं, सिंबल नंबर 14, अगर इस तरह का सिंबल कहीं पे लिखा हो तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 तो x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। इसके बाद में सिंबल नंबर 15 देखते हैं। सिंबल नंबर 15 में अगर इस तरह से कोई सिंबल आपको दिखे कहीं तो इसका, इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिक्यूलर। इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये जहां पे लाइंस होती हैं, लाइंस, ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे जब, उसमें देखते हैं जहां पे लाइंस यूज होती हैं, अगर ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है और दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है सी डी, दूसरी लाइन है सी डी, तो ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के, या ऐसे लिखें सी डी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ए बी जो लाइन है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक और सिंबल है हमारे पास, एक और सिंबल, एक और सिंबल क्या पढ़ते हैं हम लोग, इस तरह का सिंबल एक आ जाता है, इस तरह का अगर सिंबल कहीं मिले, इस तरह का सिंबल, तो इसको पाई बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई, हिंदी में लिख देते हैं पाई। इस तरह का सिंबल अगर कहीं हमें मिले तो इसको पाई बोलते हैं। तो इस पाई को, ये एक वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी हम वैल्यू लिखते हैं 22/7, 22/7। इसको सिंप्लीफाई करके 3.14 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम पाई बोलते हैं। ये अगर सिंबल कहीं आपको दिखे तो ये पाई है। जैसे एक फार्मूला होता है 2πr, सर्किल का सरकमफिरेंस, सर्किल का, सर्किल का सरकमफिरेंस, सरकमफिरेंस का फार्मूला 2πr होता है। तो यहाँ पे 2π की वैल्यू 22/7 और r जितनी रेडियस होती है वो हम लोग ले लेते हैं। तो पाई एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस तरह का सिंबल अगर आपको कहीं दिखे तो इसका मतलब होता है पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ये हमारी जनरल वैल्यू होती है, और ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पाई की वैल्यू दूसरी होती है 180 डिग्री, तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक और सिंबल होता है इस तरह का सिंबल, इस तरह का सिंबल अगर कहीं दिखे तो इसको हम परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल बोलते हैं, परसेंटेज। अगर कहीं पे लिखा हो 5% ऑफ 100, अगर इस तरह से कहीं लिखा है 5% ऑफ 100 तो इसको बोलते हैं 5% ऑफ 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 5%, 100 का
परसेंट कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। तो परसेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं 5% ऑफ 100 इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, अभी के लिए एक और सिंबल हम लोग देखते हैं। इसके बाद में एक और सिंबल होता है, वो सिंबल होता है इस तरह से। अगर सिंबल बना हो इस तरह से, इस तरह से अगर कोई सिंबल बना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेचुरल नंबर का सेट हम लें, नेचुरल नंबर का सेट एक लें, अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलते चले जाओ, गिनते चले जाओ, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं ये। तो नेचुरल नंबर्स, अब अगर हम लिखें टू बिलोंग्स टू मतलब ये इसी का कोई रिश्तेदार भैया कोई है, तो बिलोंग्स टू इस परिवार, इस फैमिली को बिलोंग करता है, तो टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखें 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट ये है 1 2 3 4 5, ऐसे चलते चले जाओ, गिनते चले जाओ, तो 3 बिलोंग्स टू इस नेचुरल नंबर के सेट को। ठीक है, जहां पे हम लोग सेट पढ़ते हैं वहां पे इसका यूज करते हैं। सेट अगर पढ़ेंगे कभी तब उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब अभी जान लो बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े ब्रैकेट्स देख लेते हैं। ब्रैकेट्स देख लेते हैं। तो ब्रैकेट्स क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले होता है एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, इस तरह से उसको लिखते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी होती है, जैसे कोई भी नंबर लिख लो या कोई एक्स टर्म में कोई भी वेरिएबल या चर लिख लो। ठीक है, तो अगर हम इस सिंबल को, ये सिंबल हो गया हमारा, इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखें 5 - 2, तो इसके दोनों तरफ ये ऐसा सिंबल अगर लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 - 2 इस चीज के अंदर है। ठीक है, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो वही, लेकिन इसका मतलब ये हुआ इस ब्रैकेट के अंदर है ये। इसके बाद में दूसरा एक और ब्रैकेट होता है इस तरह का। इसका भी यूज हम करते हैं जब एक बार ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, उसके बाद में दोबारा हमें अगर ब्रैकेट यूज करना होता है तो इस ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी बंद ही होता है इसके अंदर। इसके मतलब अगर ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो दूसरे मतलब भी होते हैं, लेकिन अभी इसका मतलब यही होता है कि बंद, इस ब्रैकेट के अंदर बंद। अगर हमने ये ब्रैकेट यूज कर लिया तो उसके बाद दोबारा से ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर ये भी यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, तो उसके बाद में ये बड़ा ब्रैकेट हम लोग ये यूज करेंगे। जैसे अगर हम लिखें 5 - 2 और ये हमने ब्रैकेट यूज कर लिया, 5 - 2 ये ब्रैकेट यूज कर लिया, उसके बाद में हम लिखें 3 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में एक और ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे। दोबारा से ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा ब्रैकेट यूज करेंगे। ये रूल है, या अच्छा लगने के लिए भी कर सकते हो, और इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। इसके बाद में अगर हमें 3 माइनस करना है तो अब बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे। तो ये हम लोग ब्रैकेट खोलते जाएंगे, अंदर से सॉल्व करते जाएंगे इस क्वेश्चन को, और पूरा आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम बोर्डामास जब पढ़ाएंगे आपको, तब उसे डिटेल में हम लोग ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम एक और सिंबल हम लोग देख लेते हैं। एक और सिंबल देख लेते हैं। कौन सा सिंबल है, देखो कौन सा सिंबल है। वो सिंबल है इस तरह का। अगर इस तरह का कहीं लगा हुआ है, इस तरह का 3 बिंदियां लगी हुई हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि, और इसे हिंदी में चूंकि भी लिख देते हैं, चूंकि। अब ये यूज कहाँ होता है, इसका यूज वहां पे करते हैं जहां पे जैसे अगर हम लिखें 5 - 2
इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बात हमें पता है। और अगर हम लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि चूंकि क्योंकि चूंकि ठीक है, क्योंकि चूंकि इस सिंबल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग इस सिंबल को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये गलत बना दिया मैंने, बिकॉज का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, बिकॉज का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, तो अब 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। अब अगर हमने लिखा है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 लिखा है, तो 5 माइनस 2 की जगह पे 3 लिख लिया, तो 3 इंटू 3, क्योंकि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हमें पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। ठीक है, एक बार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर कहीं लिखा है, कहीं पे अगर हमने लिखा है इन 8 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 0, बिकॉज क्योंकि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हमें पता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिख दिया है। तो यहाँ पे 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में एक सिंबल ये होता है इस तरह का, इसको लिखते हैं देयरफॉर। अगर हमें आंसर लिखना होता है या देयरफॉर कहीं भी यूज करना है कि अतः, इस तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं अतः। ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 प्लस 5, यहाँ से x इज इक्वल टू 15, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, अतः x इज इक्वल टू 15, ये हम लोग वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, अब एक और हम लोग सिंबल देखते हैं। इस तरह का सिंबल अगर कहीं हमें मिले, इस तरह का सिंबल, एक डंडा, उसके नीचे एक पॉइंट, एक हमें लाइन ऐसे खड़ी लाइन और उसके नीचे एक पॉइंट, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हम लोग बड़े क्लास में यूज करते हैं। अगर कहीं लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 1। अगर लिखा है 3 फैक्टोरियल कहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। उल्टा चलते जाते हैं, एक कम करते हुए लिखते जाते हैं। अगर कहीं लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, तो फैक्टोरियल का एग्जाम्पल ये हमने दे दिया यहाँ पे। अब एक और हम लोग सिंबल देख लेते हैं। अगर इस तरह का ये क्वेश्चन, ये एक सिंबल अगर हमें मिले, अगर ये हमें सिंबल मिले, तो इसे अल्फा बोलते हैं वैसे, लेकिन ये अल्फा की तरह है। इसको सिंबल को बोलते हैं प्रोपोर्शनल या समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर कहीं पे लिखा है f इज प्रोपोर्शनल टू a, कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f इक्वल नहीं है a के, f प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ अगर a की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो f की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये चीज भी इंक्रीज होगी। तो इसका अगर हम इक्वल में लिखते हैं f इक्वल टू, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई a। तो जो ये हमारा ये वाला सिंबल है, ये सिंबल है प्रोपोर्शनल का सिंबल। तो f प्रोपोर्शनल टू a
इस सिंबल को प्रोपोर्शनल का सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस राइट साइड की चीज में अगर कोई इंक्रीमेंट होगा तो इस लेफ्ट साइड की चीज में भी, इस लेफ्ट साइड के फंक्शन में भी एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया। उसके बाद में कई और भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं मैथ में, कई और सिंबल भी हम लोग यूज करते हैं मैथ में, लेकिन हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट कुछ सिंबल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसमें हमने अभी सिंबल्स के बारे में पढ़ा है, सिंबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सिंबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सीरीज में फर्स्ट वीडियो जो है ये सिंबल्स के बारे में था। इसमें हम लोगों ने इक्वल के बारे में जानकारी ली, नॉट इक्वल के बारे में जानकारी ली, लेस देन के बारे में जानकारी ली, ग्रेटर देन के बारे में जानकारी ली, प्रोपोर्शनल के बारे में जानकारी ली, फैक्टोरियल के बारे में जानकारी ली और ब्रैकेट्स के बारे में जानकारी ली, ब्रैकेट्स के बारे में जानकारी ली और भी कई जानकारी हमने इस वीडियो में हासिल की। अब आगे जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो लेंदी वीडियो होंगे, उनके अंदर हम लोग डिटेल में बिल्कुल बेसिक से मैथ, जिसे बेसिक से बिल्कुल समझना है, बेसिक से मैथ जिसे समझना है वो उन वीडियोज को देखे। जिसे थोड़ा बहुत आता है तो वो स्किप कर सकता है, वो वीडियो ना देखे, लेकिन जिसे मैथ बिल्कुल शुरू से समझना है, जिसे मैथ में मास्टरी हासिल करना है, वो हाई स्कूल तक का मैथ बिल्कुल आसानी से बेहतरीन करके लगाएगा। और आगे अगर मैथ का इच्छुक है पढ़ने का तो उसे इतना बेसिक क्लियर हो जाएगा कि वो आगे का मैथ के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आगे जो वीडियो आएंगी उसमें बेसिक मैथ की और वीडियो सीरीज में वीडियो नंबर 1 ये हो गया और वीडियो नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।